आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-15 वस्ती बाग में बॉयज़ मॉडल स्कूल पोलिंग स्टेशन पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए। फरीकैन के दरमियान लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम किया कि मुस्लिम लीग नून के अरकान ने हमला किया है और पोलिंग एजेंट वोटर्स को ज़दोकोब किया, जबकि पीपल्स पार्टी के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर कोई सिक्योरिटी एहलकार मौजूद न था और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को खुली छुट्टी दी गई थी। जी हाँ, आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-15 से आपको अपडेट करें, जहां पर बॉयज़ मिडिल स्कूल पोलिंग स्टेशन पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए। फरीकैन के मुताबिक उनको वहां पर पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम किया है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने हमला किया और पोलिंग एजेंट्स और वोटर्स को ज़दोकोब किया गया, जबकि पीपल्स पार्टी के मुताबिक ये कहना है कि पोलिंग स्टेशन पर कोई सिक्योरिटी एहलकार मौजूद न था और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को खुली छुट्टी दी गई थी। ये विजुअल्स भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह दोनों पार्टीज के कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। और अगर बात की जाए इल्ज़ामात की, तो नून लीग की जानिब से कहा गया है कि कारकुनान ने हमला किया, पीपल्स पार्टी के और पोलिंग एजेंट्स और वोटर्स को ज़दोकोब किया गया, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि पोलिंग स्टेशन पर कोई सिक्योरिटी एहलकार मौजूद न था और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को खुली छुट्टी दी गई थी। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-15 वस्ती बाग में बॉयज़ मिडिल स्कूल पोलिंग स्टेशन पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए और ये विजुअल्स भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों पार्टीज़ के कारकुनान की जानिब से यही दावा किया जा रहा है कि नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने लड़ाई शुरू की, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया है कि नून लीग को खुली छुट्टी दी गई थी, वहाँ पर कोई भी पुलिस एहलकार मौजूद ना था। और फिर ये लड़ाई एक ज़दोकोब और फिर गुत्थम गुत्था वाली सिचुएशन बनी और फरीकैन के दरमियान लाठियों का भी आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम किया कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने हमला किया है और पोलिंग एजेंट्स और वोटर्स को ज़दोकोब किया गया। और पीपल्स पार्टी के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि पोलिंग स्टेशन पर कोई सिक्योरिटी एहलकार मौजूद ना था और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को खुली छुट्टी दी गई थी। जी हाँ, पीपल्स पार्टी की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि कोई सिक्योरिटी एहलकार मौजूद ना था, जबकि नून लीग के कारकुनान को खुली छुट्टी दी गई थी। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम किया कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने हमला किया है। डिटेल्स क्या हैं जान लेते कुफायत अली शाह से। जी कुफायत, क्या मामला पेश आया है? जी बिल्कुल, आज चूँकि 10 अगस्त को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहले के हवाले से जो है वो इंतखाबात जारी थे और LA-15 बस्ती बाग में एक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर जो है वो पोलिंग स्टेशन बॉयज़ मिडिल स्कूल पर जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो कारकुनान के दरमियान एक दूसरे पर तशद्दुद करते नजर आए, जबकि इस दौरान जो है वो लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल भी किया गया। पीपल्स पार्टी ने नून लीग कारकुनान को बदअमनी का जिम्मेदार करार दिया है और कहा है कि LA-15 वस्ती बाग पोलिंग स्टेशन बॉयज मिडिल स्कूल पर मुस्लिम लीग नून के शरपसंदों ने जो है वो हमला किया है। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि पोलिंग एजेंट्स और वोटर्स को जो है वो ज़दोकोब किया गया है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है पीपल्स पार्टी के तर्जुमान का कि पोलिंग स्टेशन पर कोई सिक्योरिटी एहलकार नजर नहीं आ रहा है और इस सिलसिले में जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए जाएं और पुलिस के साथ साथ जो है वो रेंजर्स की नफरी तैनात करने के हवाले से भी जो है वो दरख्वास्त की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। जी ठीक है, कुफायत अली शाह अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।